रहूंगा। आज का जो विषय है धर्मी ठहरना, ठहराना नहीं, धर्मी ठहरना। धर्मी क्या है? धर्मी एक बहुत क्या कॉमन वर्ड है, हम सभी जानते हैं, बहुत सामान्य शब्द है। धर्मी, धार्मिकता, ये सब जैसे बोलते हैं ना कि वो मनुष्य क्या है, बहुत भला मनुष्य है, वो मनुष्य बहुत कैसा धर्मी मनुष्य है। तो क्या है धर्मी का मतलब, वो आज हम देखेंगे। वैसे तो मेरे प्रिय इसके कई मतलब निकलते हैं, यदि हम इसके गहराई में जाएं तो बाइबल वचन एक ऐसा चीज है जिसके एक एक वचन में सागर से भी ज्यादा गहराई है। हालेलुया। हम समझते समझते थक जाएंगे, लेकिन वचन के जो भेद हैं वो खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। मनुष्य में इतनी समझ नहीं है कि वो उसके वचन के था तक पहुंच सके। तो धर्मी ठहरना ये मेरा विषय है और हम इसी में रहेंगे, इससे भटकेंगे नहीं। तो बोलते हैं ना कि धर्मी, धार्मिकता। अच्छा, एक बात ये, पहली बात तो कि धर्मी शब्द जो है वो अलग है और धर्म शब्द अलग है। आज जो मैं प्रचार करने वाला हूँ वो मैं धर्मी, धार्मिकता, धर्मी ठहरना, इन सब विषय में प्रचार कर रहा हूँ। गलती से भी धर्म के बारे में नहीं। मेरे प्रिय दोनों अलग अलग चीज है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। प्रभु यीशु मसीह ने जब मनुष्य को बनाया, जब उसने आदम को बनाया, जब उसने हवा को बनाया, तो किसी भी रूप से उनको किसी धर्म में नहीं बांधा। हालेलुया। मेरे प्रिय यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए आप किसी धर्म के मोहताज नहीं हैं। आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यही क्या है आपका धार्मिकता है, यही आप धर्मी ठहर जाते हैं। आपको किसी धर्म को मानने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज भी लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कई बार। एक बार क्या हुआ, मैं आपको उदाहरण भी देते रहूंगा। स्कूल की बात है, एक टीचर है, उनका नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, मैंने बताया अभिषेक देवांगन। फिर उन्होंने पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं, मैं बोला मेरे पापा पास्टर है, हमारा एक डोमेस्टिक चर्च है, वहाँ हर संडे आराधना लगता है। तो फिर वो क्या है, पुरानी क्रिश्चियन थी, ठीक है। तो उनका प्रश्न क्या था, तो आप बिना कन्वर्ट हुए आप लोग कलीसिया चलाते हैं? कहते हैं हाँ। तो आप देवांगन होके कैसे, वो समझ ही नहीं पा रही थी। तो लोगों का मानसिकता ये रहता है, वो धर्म के आधार पर लोगों को देखते हैं। हालेलुया। कि जिसके धर्म, जिसके नाम के ऊपर ईसाई का ठप्पा लगा है वो सिर्फ यीशु मसीह को मानेगा। जो जिसके धर्म पर हिंदू का ठप्पा लगा है वो क्या सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को मानेगा। मेरे प्रिय ऐसा नहीं है, बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाता। बाइबल हमें विश्वास करना और मानना सिखाता है। हालेलुया। तो वैसे अब जरूरी थोड़ी ना भाई मैं अभिषेक देवांगन हूँ, यीशु मसीह के को ग्रहण करने के बाद अभिषेक डिकोस्टा थोड़ी ना बन जाऊंगा। हालेलुया। नाम से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। हालेलुया। नाम से नहीं, काम से मतलब है। तो आइए हम वचन में जाते हैं। ये एक उदाहरण दिया आपको कि आप गलती से भी धर्मी ठहरना, धार्मिकता, इन सभी को धर्म से मत जोड़िए, क्योंकि धर्म एक अलग विषय। धर्म बाइबल में कहीं धर्म आता ही नहीं है, वो मनुष्य धर्म को लाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम धर्मी कैसे ठहरे ये आज हम देखेंगे। मेरे साथ जैसा कि आपने निकाला था रोमी 4:25, उसमें क्या कहता है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। धर्मी ठहरना या धार्मिकता क्या है मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं। यहाँ कहता है पहला, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। अर्थात उसमें पकड़वाया गया में वो सब आ गया। वो पकड़वाया गया, उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए, वो क्या हो गया, क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया। ये अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए। पाप किसके थे? हमारे थे। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान यहाँ रखिए। पाप किसके थे? हमारे थे। पश्चाताप किसको करना था? हमको करना था या मुझे करना था। लेकिन उसके लिए पश्चाताप किसने किया? यीशु मसीह ने। जो सजा हमें मिलनी थी वो किसको मिली? यीशु मसीह को। हालेलुया। ये यहाँ पर कहता है कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया।
और उसमें वो मृत्यु तक आ जाता है। लेकिन अगले अगले वाक्य में क्या कहता है, एक बार उसको पढ़ें। पकड़वाया गया के बाद, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। जिलाया भी गया। हालेलुया। धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। देखिए, मारा गया वो पाप को क्या करने, काटने के लिए, अर्थात हमारे जीवन से पाप को निकालने के लिए, हमारे अपराधों को मिटाने के लिए वो मारा गया। लेकिन जिलाया क्यों गया? यीशु मसीह जीवित क्यों हुआ? ताकि हम धर्मी ठहरे। हालेलुया। ये भेद है, इसको हम समझें। यदि यीशु मसीह जीवित नहीं होता तो क्या हम कह पाते कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं? नहीं कह पाते। आज हम बोलते हैं कि यीशु मसीह का कब्र वहीं पर पड़ा है, लोग जाकर देखते हैं। यदि यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ होता तीसरे दिन, तो लोग ये भी बोलते हैं कब्र भी पड़ा है, यीशु मसीह का बॉडी भी पड़ा है, जाके देखना करके, वो तो मरे हुए देवता की पूजा करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित है, क्योंकि वो हमारे लिए जिलाया गया है। वो क्यों जिलाया गया है? ताकि हम धर्मी ठहरे। हालेलुया। यहाँ दो चीजें हैं। पहला वाक्य जो हम देखते हैं वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। ये पाप का विषय है, पाप से काटने के लिए, हमें पाप से, शैतान से अलग करने के लिए वो क्या हो गया? क्रूस पर चढ़ गया। ये तो एक बात। दूसरी बात, वो जिलाया क्यों गया? ताकि हम धर्मी ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। मतलब ये जो धर्मी ठहरना है ना, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा चीज हो रहा है। हालेलुया। वो हमारे हमको एक और मिल रहा है, उपराहा में मिल रहा है। जैसे पाप के लिए वो यीशु मसीह क्या हुआ? चढ़ गया क्रूस पर, ठीक है। अब उसके बाद पाप तो हमारे मिट गए, क्रूस पर चढ़ा तो पाप मिटे कि नहीं? पाप मिटे कि नहीं? बोलिए, क्रूस पर चढ़ा तो पाप मिटे कि नहीं? मिट गए। अब उसके बाद जीवित होकर हमको धर्मी ठहरा दिया। वो हमारे लिए एक उपराहा है, वो एक्स्ट्रा है। ये मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि सिर्फ उसने हमारे पापों को ही दूर नहीं किया, हमको धर्मी भी ठहरा दिया। हालेलुया। मतलब मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप कोई अपराध किए, एक संगीन अपराध किए, मान लीजिए आप एक मर्डर किए, ठीक है। आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, और ठीक है, आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, लेकिन आप किसी तरह से छूट जाते हैं, अर्थात आपको निर्दोष साबित कर दिया जाता है कि नहीं, ये जो है उन्होंने मर्डर या मृत्यु नहीं किया है किसी का। ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऊपर से आपको बहुत सारा और फैसिलिटी भी मिल जाता है कि आपको करोड़ों का बंगला मिल गया, आपको करोड़ों का गाड़ी मिल गया। ये आपको क्या मिल रहा है? उसके ऊपर उपराहा मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये रिवार्ड है आपके लिए। तो यही बात को यहाँ बताना चाह रहा हूँ। धर्मी ठहराया था तो हमारे लिए एक्स्ट्रा है। चाहता तो यीशु मसीह कर सकता था कि पाप को तो मैंने दूर कर दिया तुम्हारे जीवन से, अब आगे तुम लोग जानो कि तुम लोग कैसे धर्मी ठहरोगे। हालेलुया। और धर्मी ठहरने का मतलब क्या होता है मेरे प्रियो? वहाँ यदि इंग्लिश में जाएंगे तो एक शब्द आया, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन या जस्टिफाई, मैं एक बार पढ़ देता हूँ 25 अध्याय को इंग्लिश में। He who was delivered over because of our transgressions and was raised because of our justification. Hallelujah. Justification, justify. मैं आपको समझा रहा हूँ इसका मतलब। धर्मी ठहरना अर्थात जरूरी नहीं है कि आप कलीसिया आते हैं, यहाँ गीत गाते हैं तो आप धर्मी ठहरते हैं, नहीं। धर्मी मेरे पे आप तब ठहरेंगे जब परमेश्वर आपको जस्टिफाई करेगा, अर्थात परमेश्वर आपको बोलेगा कि हाँ तुम सही हो या तुम क्या हो, अच्छे हो। ये है धर्मी ठहरना। मेरी बातों को समझिएगा। धर्मी ठहरना अर्थात जस्टिफिकेशन, और जस्टिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को सही ठहराना। यदि आपको मनुष्य धर्मी कहते हैं तो मेरे प्रियो उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह आपको धर्मी नहीं ठहराता तब तक आप धर्मी नहीं हैं। हालेलुया। यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया। यीशु मसीह किसके लिए आया? पापियों के लिए। लेकिन पापियों को भी धर्मी में बदलने के लिए आया। हालेलुया। उसने मृत्यु को सहकर हमें पाप से तो अलग कर दिया, लेकिन उसके ऊपर में जिंदा होकर क्या किया? हमको धर्मी भी ठहरा दिया। तो ये धर्मी का मतलब है, इसको अपने
दिमाग में गांठ बांध लीजिए। हालेलुया। ठीक है, बहुत सारे मतलब है। जो एक मतलब आज जो मेरा प्रचार का थीम है ये जस्टिफिकेशन, अर्थात परमेश्वर आपको सही ठहरा रहा है या नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको सही ठहरा रहा है या नहीं, इसके ऊपर आप खरे उतरते हैं या नहीं, ये है धर्मी ठहरना। आप ताली बजाते हैं, आप गीत गाते हैं, इससे आप धर्मी नहीं ठहरने वाले। परमेश्वर आपको धर्मी ठहरा रहा है या नहीं, इससे आप धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। और धर्मी ठहराए जाने का मतलब जैसे कि आपको बता दी, जस्टिफाई अर्थात सही ठहराना। और आगे हम बढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जैसे जो दफ्तर वाले होते हैं, जो ऑफिस वाले होते हैं, मान लीजिए उनका तबीयत खराब है, उनका क्या है, तबीयत खराब है और उनको क्या है, छुट्टी चाहिए। तो ऐसे बोल देने से मिल जाता है कि छुट्टी नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है ना, एक मेडिकल लीव देना पड़ता है कि उसमें कारण लिखा रहता है कि क्यों छुट्टी ले रहे हैं, क्योंकि इनका तबीयत फलाना फलाना ऐसा ऐसा है, खराब है। और उसमें क्या है, डॉक्टर का एक साइन रहता है या सीरियस टाइम जो भी। तो डॉक्टर का वहाँ साइन आ गया, अर्थात डॉक्टर खुद वहाँ प्रमाणित कर रहा है कि हाँ फलाना व्यक्ति जो है वो बीमार है, इस रोग से ग्रसित है, इसी कारण मेरी सलाह ये है कि इनको अभी बेड रेस्ट लिया जाना चाहिए। हालेलुया। मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर प्रमाणित करने वाला कौन है? नहीं, यहाँ जो उदाहरण दिया वहाँ प्रमाणित कौन कर रहा है? एक डॉक्टर कर रहा है कि ये व्यक्ति क्या है, बीमार है। अच्छा, मान लीजिए मैं बीमार हूँ और मुझे स्कूल जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, कहीं भी जाना है, लेकिन मुझे नहीं जाना, तो क्या मेरे पापा या मेरा भाई या मेरे परिवार वाले लोग बोलेंगे कि वो बीमार है तो वो नहीं आएगा तो चलेगा क्या? नहीं। क्यों? वो तो मेरे परिवार वाले हैं, वो मेरे बारे में झूठ क्यों बोलेंगे? हालेलुया। वो क्या है, मेरे परिवार वाले हैं, वो मेरे बारे में झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन उसके लिए एक डॉक्टर का साइन होना जरूरी है, क्योंकि मेरे प्रियो आपको बीमार घोषित करने वाला डॉक्टर है। वो जानता है कि आपको क्या बीमारी है, आपके परिवार वाले नहीं जानते आपको क्या बीमारी है। हालेलुया। मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। आज हम लोग भटक रहे हैं, आज लोग भटक रहे हैं। वो लोगों के कहने पर क्या है, अपने आप को धर्मी समझते हैं। मैं प्रचार किया और प्रचार के बाद तो 4-5 लोग मेरे को बोल देंगे कि भाई बहुत अच्छा आप प्रचार किया, हमको बहुत आशीष मिला, मैं चढ़ जाऊंगा, तो मैं अपने आप को धर्मी समझने लगूंगा। क्या ये धर्मी है? क्या ये धार्मिकता है? नहीं। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जब तक आपको धर्मी नहीं ठहराता, आप किसी भी रूप से धर्मी नहीं ठहरते। ये आज बोलने का विषय है। इसमें बहुत बातें हैं मेरे प्रिय, यदि हम उसके और गहराई में जाते जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 लोग या 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको धर्मी ठहराने में मदद करता है। हालेलुया। 2 लोग या 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको धर्मी ठहराता है या धर्मी ठहराने में मदद करता है। और एक बात और, आप मेरे पे 2 बार धर्मी ठहरते हैं। इस सब बातों को याद रखिएगा। आप 2 बार धर्मी ठहरते हैं। एक बार कब? जब यहाँ पर हमने पढ़ा ना 25 को, एक बार और पढ़ें। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हाँ, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ठीक है, धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया, मतलब यीशु मसीह हमारे लिए जीवित हो गया और हमको एक बार धर्मी ठहरा दिया। वो क्या है, एक बार हो गया। अब इस धार्मिकता को जो यीशु मसीह हमें दे कर गया है, उसको हम अपने जीवन भर बरकरार रखते हैं कि नहीं, वो हमें देखना है। हालेलुया। वो धर्मी ठहरा कर चला गया, यीशु मसीह हमको धर्मी ठहराया, अपना काम करके वो यीशु मसीह चला गया। लेकिन क्या न्याय के दिन तक हम धर्मी ठहरते हैं कि परमेश्वर हमें बोले कि हाँ तुम धर्मी हो, तुम स्वर्ग जाओगे? क्या उस दिन तक हम धर्मी ठहरते हैं? ये हमें देखना है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमें देखना है। तो उसी में पढ़े 24। तो पहला देखते हैं 24। वरन हमारे लिए भी, हाँ, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, हाँ, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया।
एक बार वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। हाँ बस यहाँ पर क्या कहता है, हमारे लिए भी जिनके लिए क्या है, विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। मेरे लिए पहला चीज, पहला कारण या पहला चीज जो आपके धार्मिकता को प्रकट करता है वो क्या है, आपका विश्वास। आपका विश्वास ये बताएगा कि आप कितने धार्मिक हो या कितने धर्मी मनुष्य हो या नहीं, कोई मनुष्य नहीं बताएगा। हालेलुया। विश्वास ये बहुत बहुत लंबा विषय है। विश्वास के बारे में इतना प्रचार होता है, इतना प्रचार होता है, क्या बताएं। लेकिन विश्वास ही हमको ठहराता है कि हम धर्मी हैं या नहीं। हालेलुया। आपका विश्वास ही ये ठहराएगा कि आप धर्मी हैं या नहीं। पहली बार यीशु मसीह ने हमको धर्मी ठहराया, अब दूसरी बार कौन हमको धर्मी ठहराएगा? विश्वास। हमारा विश्वास हमको धर्मी ठहराएगा। आपका विश्वास ये गवाही देता है कि नहीं कि आप धर्मी हैं या नहीं। यदि आपका विश्वास ये गवाही नहीं देता तो आप धर्मी नहीं हैं, लेकिन यदि आपका विश्वास ये गवाही देता है तो आप धर्मी हैं। हालेलुया। बहुत मेरे लिए विश्वास एक बहुत बड़ा विषय है। अब्राहम के बारे में हम देखते हैं तो अब्राहम क्या है, वो कैसे धर्मी ठहराया गया? विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। अब्राहम के जीवन को देखें तो एक चीज उसमें उभर कर आता है, बहुत सारे चीजें, बहुत सारी चीज हम सीखते हैं, लेकिन अब्राहम को क्या बोला जाता है? विश्वासियों का पिता। किसका पिता? विश्वासियों का। वो विश्वास कैसे करना है वो सिखा कर गया है। हालेलुया। कैसे विश्वास करें वो सिखा कर गया। यदि हमारे जीवन में अब्राहम का 5% भी विश्वास है ना तो मेरे प्रिय हम धन्य है, कहता हूँ मैं। हालेलुया। हालेलुया। जो विश्वास अब्राहम ने किया वो विश्वास मैं नहीं कर सकता, मैं कबूल करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय हमारा उतना ताकत है ही नहीं। परमेश्वर जहां बोला अब्राहम को वहां गया। अब्राहम ऐसे ऐसे घूम रहा था, मतलब परमेश्वर जहां लेकर गया अब्राहम वहां चला गया, लेकिन कभी उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। चाहता तो छोड़ सकता था लेकिन नहीं छोड़ा, और यही विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। देखिए विश्वास हमें धर्मी ठहराता है, लेकिन अल्टीमेटली यानी अंततः हमें परमेश्वर ही धर्मी ठहराएगा। कैसे? हम कितने धर्मी हैं ये हमारा विश्वास बताता है। हालेलुया। और हमारा विश्वास कितना धर्मी है ये परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। इन बातों को आप समझिए कि जब न्याय सिंहासन पर खड़े होंगे तो आपका विश्वास उस स्केल में आना चाहिए, अर्थात परमेश्वर क्या है, नापेगा आपका विश्वास को। कितना था, कहीं इतना तो नहीं, कहीं इतना तो नहीं, कहीं इतना तो नहीं। आपका विश्वास यदि उसके नाप में नहीं आया तो आप धर्मी नहीं ठहरेंगे। मेरे पे अपने विश्वास को बढ़ाइए। विश्वास बहुत लंबा विषय है, उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। आपका विश्वास ही आपको अंततः धर्मी ठहराएगा। आपका विश्वास ही परमेश्वर को बताएगा कि हाँ ये धर्मी है, इसको धर्मी ठहराओ, तब जाके आप धर्मी ठहरेंगे। ये धार्मिकता मेरे पे बहुत बड़ा विषय है। जब तक परमेश्वर आपको धर्मी नहीं ठहराता, अर्थात परमेश्वर के वो स्केल में, परमेश्वर के नाप में आप खरे नहीं उतरते, तब तक आप धर्मी नहीं ठहरेंगे। नूह के विषय में परमेश्वर कहता है कि वो मुझे सारे मनुष्यों से धर्मी और खरा जान पड़ता है। तो जो मनुष्य धर्मी होगा वो खरा ऑटोमेटिक होगा। हालेलुया। जो मनुष्य धर्मी होगा वो ऑटोमेटिक खरा होगा। खरा अर्थात कुछ भी हो जाए जीवन में, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। वहां पर एक शब्द आया है, यदि यूनानी बाइबल में जाएंगे तो मेरे साथ लिखिए, मैं उसका मतलब बताता हूँ आपको। एक है ये डाइकायोसिस। एक यूनानी में एक शब्द आया, आपको मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है। DI क्या है? DIKI ठीक, OSIS ठीक। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर घोषणा करता है। यूनानी में एक शब्द आया है कि इसका मतलब होता है परमेश्वर घोषणा करता है कि ये मनुष्य
धर्मी हैं। हालेलुया। परमेश्वर घोषणा करता है कि ये मनुष्य धर्मी है। वहीं इसी वचन से रिलेटेड बता रहा हूँ आपको। इसी वचन में यदि आप यूनानी बाइबल में जाएंगे तो उसमें आया है, और इसी से एक शब्द है, सेम ऐसी ही है, लिखिए। ये एक है डाइकायोन। इन दोनों का मतलब मेरे प्रियो लगभग एक ही होता है। जो दूसरा में जो आपको लिखाया उसका मतलब है कि परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया जाना, और जो पहला लिखवाया उसका मतलब है कि परमेश्वर घोषणा करता है कि ये मनुष्य धर्मी है। तो मेरे प्रियो हमको ये दोनों नाप के अंदर आना है। जब तक हम इन दोनों नाप के अंदर नहीं आएंगे, हमारा क्या है, हम धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। और यदि हम धर्मी नहीं ठहराए गए तो उसके राज्य में प्रवेश करना क्या है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हालेलुया। आइए हम अब्राहम के जीवन से देखते हैं। वहीं पर हम रोमी से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, कोशिश करूंगा कि इसी में आपको समझाऊं। हाँ, वहीं देखिए रोमी उसका 4 को देखें। 4 का 1 से लेकर 3 तक पढ़ें। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। अब पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। बस ठीक है, सभी इधर सुनिए। रोमियो 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 3। बार बार बोल रहा हूँ ताकि यदि आप नहीं सुन पाते, छूट जाता है तो वचन नहीं निकाल पाते, कोई बात नहीं, आप बाइबल अपने नोटबुक में लिख लीजिए, घर में जाकर आप पढ़िएगा। रोमियो 4 अध्याय उसके 1 से लेकर 3। यहाँ अब्राहम के विषय में, कुछ धार्मिकता के विषय में कहता है कि हम 2 को पढ़ें, 3 को यदि पढ़ेंगे तो क्या कहता है कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मेरे प्रियो, अब्राहम के लिए धार्मिकता क्या गिना गया? कि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। बस दैट्स ऑल, यही उसके लिए धार्मिकता था। और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो आपके लिए धार्मिकता गिना जाएगा। ये सिर्फ एक शब्द का लगता है ना, कि जैसे मैंने बोल दिया आप उसके ऊपर विश्वास करिए और आप धर्मी हो गए, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। यीशु मसीह को जानते जानते, अर्थात उसके वचनों को जानते जानते हमारी उम्र बीत जाती है। हम मृत्यु में भी समा जाएंगे तो भी उसके वचनों को नहीं जान सकते, अर्थात उसके वचनों के भेद तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि प्रभु ने बनाया ही ऐसा है। तो मसीही जीवन क्या है? चलते रहने का जीवन है। हालेलुया। रुकने का नहीं है। मसीही जीवन कैसा है? चलते रहने का। कभी ये मत समझिएगा कि आप संतुष्ट हो गए, आत्मिकता की बात कर रहा हूँ। कभी ये मत समझिएगा कि बाइबल को आप पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक 2 बार 3 बार 6 बार 10 बार पढ़ लिए तो आप क्या हो गए? बाइबल के रचयिता, मतलब बाइबल के क्या हो गए? व्याख्याता हो गए, बाइबल को बताने वाले हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आप बाइबल का एक एक शब्द भी याद कर लेंगे ना, तो भी आप उसके भेद को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा बनाया ही है। यदि परमेश्वर को समझना इतना आसान होता तो आज सभी स्वर्ग में होते, सीधी सी बात। हालेलुया। यदि परमेश्वर को समझना इतना आसान होता तो आज सभी स्वर्ग में होते। हम और आप कलीसिया नहीं आते। भाई, परमेश्वर को समझ जाएंगे तो परमेश्वर से बड़े हो जाएंगे ना, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी बुद्धि परमेश्वर के सामने इतनी निम्न है कि वो दिखती भी नहीं है। हालेलुया। हमारी बुद्धि परमेश्वर के सामने इतनी निम्न, इतनी छोटी है कि वो दिखती भी नहीं है। और हम समझते हैं कि हम बाइबल पढ़ के क्या कर लिए? बहुत बड़ा तीर मार लिए। ऐसा गलत है। कई लोगों को मैं देखता हूँ मसीह जीवन में आते हैं और क्या है, वचन पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं और लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन घमंड से भरकर क्या हो जाते हैं? वो बैकस्लाइड होना चालू हो जाते हैं। उनको ये लगने लग जाता है कि मेरे से बड़ा यहाँ पर कोई नहीं है। आता है, जीवन में आता है, मेरे जीवन में आया, आप सबके जीवन में आया, नहीं आया तो आएगा, सिर्फ वचन के विषय में नहीं।
हर एक विषय में। और जहां मेरे प्रियो ये आता है, सबको इससे जूझना पड़ता है। तो यदि आप परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरते हैं, यदि आप अपने ईगो को साइड में रखते हैं, तो आप इसको पार कर जाएंगे, नहीं तो उसी में फंस के रह जाएंगे, है ना। वही संसार में आप क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। अब्राहम विश्वास के द्वारा धार्मिकता गिना गया। अब्राहम का विश्वास ही उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने कभी अपना बखान किया क्या कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना राजा हूं? परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था। 5 राजा से एक साथ लड़ा था और जीता था वो। इतना परमेश्वर ने उसको बलशाली किया था। लेकिन क्या कभी अपना बखान किया? नहीं। परमेश्वर ने उसको बोला कि जा अपने बेटे को क्या कर दे, मेरे लिए बलि चढ़ा दे। तो एक भी सवाल या जवाब किया क्या? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसका विश्वास ही उसके लिए धार्मिकता गिना जाएगा। हालेलुया। ये बातों को हमको समझना है। हमारा विश्वास आज कहीं किसी पास्टर के ऊपर तो नहीं, हमारा विश्वास वो तेल पानी के तो ऊपर नहीं। देखता हूँ कई सारे विश्वास हैं, जो नए लोग आते हैं, ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करके, है ना, उनको पानी देते हैं, उनको तेल देते हैं, तो ठीक है, वो नए विश्वास के लिए समझ में आता है। अरे 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, भैया हमें प्रार्थना कर दे। अरे क्यों? तुम नहीं कर सकते क्या? तुम्हारा मुंह नहीं है? हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं मसीहत में, मैच्योर होते जाइए, अपने आप को ऊपर चढ़ाते जाइए। आप सिर्फ उसी लेवल में नहीं रह सकते। मसीह जीवन क्या है? चलते रहने का जीवन है। आप उल्टा ऐसे पीछे आते जाते हैं। भाई कई लोगों को मैं देखता हूँ, चंगाई का स्रोत यीशु मसीह है, आपका वो तेल पानी नहीं है। हालेलुया। चंगाई का स्रोत पास्टर नहीं है, यीशु मसीह है। ठीक है, पास्टर सम्मान के योग्य है, आप सम्मान दीजिए। जिस बात में सम्मान देना है उसमें तो देते नहीं है, और चंगाई में देते हैं। अरे चंगाई यीशु मसीह देता है भाई। हालेलुया। चंगाई क्या पास्टर की मुट्ठी में चंगाई नहीं रहता, यीशु मसीह के पास चंगाई रहता है। हालेलुया। हालेलुया। ये सभी जानिए। आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। चंगाई के पीछे मत भागिए, आशीष के पीछे मत भागिए। पिछले बार प्रचार हुआ था ना कि आशीष को क्या कर लेते हैं, परमेश्वर बना लेते हैं। वो आशीष के पीछे भागना व्यर्थ है। जहां आशीष के पीछे भागते हैं तो परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, और ये होता है। आप पहले देखिए ना कि पहले के लोग जब मिलते थे तो क्या बोलते थे एक दूसरे को? शालोम कहते थे। उसका मतलब क्या है? शांति, है ना। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बना रहे, शालोम ऐसा कहते थे। एक दूसरे को अभिवादन करते थे। तो अब जैसे एक बात की बात कर रहा हूँ, कोई आपके पैर छूता, आप क्या को बोलते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। अरे मुंह में आशीष बस गया है। मन गलत नहीं है, गलत नहीं है कहना, दूसरों के लिए आशीष मांगना बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए ना आप कैसे कैसे वो नीचे गिरता गया। पहले लोग यीशु मसीह के लिए मतलब यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते थे और बपतिस्मा लेने के लिए दौड़ते थे, और मतलब इसलिए मेहनत करते थे ताकि हम उस राज्य के भागी हो जाएं। अब लोग इसलिए मेहनत करते हैं ताकि उनके जीवन में आशीष आ जाए। अरे आशीष क्या है? कुछ नहीं है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह आपके जीवन में रहेगा ना, यदि आप धर्मी ठहरे रहेंगे ना, आशीष आपके जीवन में रहेगा। आशीष रहे ना रहे, उसकी शांति है कि नहीं ये जरूरी है। लोग जस्ट इसका उल्टा करते हैं। वो आशीष को ना आजकल लोग क्या भौतिक चीजों में मिक्स कर देते हैं। जैसे आपके घर में मान लीजिए पंखा नहीं है या फ्रिज नहीं है, फ्रिज आ गया, पंखा आ गया तो आशीष आ गया। नहीं है भाई, वो आशीष नहीं है। क्यों नहीं समझते इस बात को? वो एक वस्तु है जो परमेश्वर आपको देगा आपके जरूरत के हिसाब से। यदि अभी नहीं दे रहा तो बाद में देगा। तो उसको इतना आशीष आशीष करके काहे के लिए पीछे दौड़ते हैं भाई? ये गलत है। चंगाई के लिए पीछे दौड़ते हैं। क्या जरूरी है क्या चंगा होकर ही परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं? जरूरी है क्या? आप बताइए, जरूरी है क्या? क्या आपके हाथ सही सलामत रहेंगे तभी आप परमेश्वर की आराधना करेंगे? नहीं तो नहीं करेंगे। क्यों? ये शर्त रखने वाली बात कहां से आ जाती है? और चंगे हो भी जाते हैं, उसके बाद
कौन परमेश्वर, कहाँ का परमेश्वर? वो क्या है, अपने आप को क्रेडिट देना चालू कर देते हैं। हालेलुया। ये सभी छोटी छोटी बात है, इसको समझने की जरूरत है। मेरे प्रियो, चंगाई के पीछे मत भागिए, चंगाई के पीछे मत भागिए। चंगाई आपको उद्धार नहीं देगा। एक भी जगह आए हैं तो बता दीजिए कि चंगाई उसको चंगाई मिली तो स्वर्ग चला गया। नहीं मेरे प्रियो, चंगाई नहीं देगा कुछ। चंगाई सिर्फ आपके जीवन में एक क्या है, त्रुटि को दूर करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा, जरूरी नहीं है कि आप परफेक्ट होकर ही परमेश्वर की आराधना करें। आपका हाथ सही सलामत है, आपका पैर सही सलामत है, तो जरूरी नहीं है कि आप स्वर्ग चले जाएं। जैसे एक बार कहीं पर तक चर्चा हो रहा था, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो एक पास्टर थे, वो क्या थे, अंधे थे। एक पास्टर थे, शायद महाराष्ट्र की बात है, वो अंधे थे, ठीक है। और बहुत अच्छा क्या है, परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन कभी उन्होंने परमेश्वर से नहीं मांगा कि मैं क्या हो जाऊं, देखने लगूं। क्यों? उनका इच्छा नहीं होगा क्या कि मैं देखकर आराधना करूं। वो हजारों के भीड़ में आराधना कर रहे हैं, आवाज सुनाई दे रहा है, लेकिन भीड़ ही नहीं दिख पा रहा उनको। हालेलुया। आज तक परमेश्वर से नहीं मांगा कि परमेश्वर मुझे भी एक बार क्या है, देखने का मौका दे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप जो है वो उनको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। उनका विश्वास, उनके काम उनको स्वर्ग लेकर जाएंगे। हालेलुया। त्रुटियों के साथ भी आराधना हो सकती है मेरे प्रियो। पहली बात तो ये कि कोई भी परफेक्ट, कोई भी सिद्ध नहीं होता। हम सब में कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं। लेकिन यदि हम उसी त्रुटि के साथ उसकी आराधना करना सीख जाए ना, तो हम चंगाई के पीछे नहीं भागेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। छोटा सा कुछ भी होता है, हम तुरंत क्या है, एकदम हड़बड़ा जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हड़बड़ाना भाई? यदि स्थिर होकर मसीह को पकड़े हैं तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये एक बात जो मैंने आपको बताया, क्या? विश्वास। ठीक है, विश्वास हमको ठहराता है कि हम धर्मी हैं या नहीं। विश्वास के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दिया कि आपको चंगाई या आशीष के पीछे नहीं भागना है। उनके पीछे भागे तो आपका विश्वास भी उन्हीं के पीछे भागता जाए। जैसे बता रहा हूँ, आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आपकी बाई चांस आपको वृद्धि नहीं हो पा रहा था, आप अभी तक एक ही कमरे में हैं, आप अभी तक आपके पास उतना ही बर्तन है, अभी तक आपके पास उतना ही है, तो जरूरी है कि आपके पास 2 कमरे हो जाएंगे तो आप यीशु मसीह की आराधना करें। क्यों? आप एक कमरे के घर में रह रहे हैं, उसमें आराधना नहीं कर सकते क्या? कर सकते। कि प्रभु बोलेगा 2 BHK में रहेगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, ऐसा बोलेगा? प्रभु आपके हृदय को देखता है, वो कभी आपके स्थान को नहीं देखता। आपकी वृद्धि, सांसारिक वृद्धि हो रही है कि नहीं, जरूरी नहीं। आत्मिक वृद्धि हो रही है कि नहीं, ये जरूरी है। ये विश्वास का एक उदाहरण। दूसरा, कामों के द्वारा बहुत सुनते हैं, है ना? आप बहुत मतलब प्रचार में सुन चुके हैं, तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, समय भी हो रहा है। दूसरा क्या है? कामों के द्वारा। मेरे प्रियो, विश्वास कर्म के बिना क्या है? अधूरा है। ये उसमें कहता भी है, याकूब में। निकालना है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। हाँ, याकूब में है वो, 2:17 में है, निकालिए। पढ़िएगा मत, मैं ऐसे बता रहा हूँ, उसको पढ़ेंगे नहीं, समय जा रहा है। तो विश्वास काम के बिना क्या है? व्यर्थ है। अर्थात आप कर्म करेंगे तो ही आपका विश्वास होगा। मेरे प्रिय, एक सीधी सी बात, यदि आपका विश्वास दृढ़ होगा ना, तो आपका विश्वास काम करने के लिए प्रेरित करेगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। यदि आपका विश्वास मजबूत है, यदि आपका विश्वास चट्टान के जैसा है ना, तो वो आपको काम करने में प्रेरित करेगा। मैं सांसारिक काम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो है ही भाई, मेहनत करेंगे तभी तो आपका पेट पालेगा, मेहनत करेंगे तभी तो आप खाएंगे। आत्मिक की बात कर रहा हूँ। खाली कह देने से विश्वास नहीं हो जाता, कर देने से होता है। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, विश्वास सिर्फ कह देने से नहीं होता। अनदेखी 11:1 में क्या कहता है? अनदेखी वस्तुओं का निश्चय वो कर लेना, उसके अनुसार चल देना। आप यीशु मसीह के नजर में धर्मी ठहरते हो कि नहीं, यही बताता है काम, कर्म। आपके कर्म बताएंगे कि आपका विश्वास क्या है, कितना
मजबूत है। और जो मैंने एक बात कहा कि आपका विश्वास यदि सचमुच होगा, यदि आपका विश्वास सचमुच यीशु मसीह के ऊपर होगा, दृढ़ विश्वास होगा, तो आपका विश्वास आपको खाली बैठने नहीं देगा। आपका विश्वास आपको एक जगह बैठने नहीं देगा। हालेलुया। अपनी आत्मिकता को बढ़ाने के लिए आपका विश्वास कर्म करना क्या कर देगा, ऑटोमेटिक चालू कर देगा। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका विश्वास आपसे काम कराएगा कि चल तू प्रार्थना कर, चल तू वचन को पढ़। क्यों? आपको जिज्ञासा होगा कि क्या है बाइबल में, अगर पढ़ के तो देखूं। ये आपका विश्वास करवाता है आपसे। और यदि उसी चीज को ना आप आशीष में लेकर जाते हैं ना, तो वही मेरा विश्वास ये है कि मैं चंगा हो जाऊं। ये क्या? ये विश्वास नहीं है, ये ढोंग है। हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा। वो मत करो ना। क्यों कर रहे? चंगे छोके क्या कर लोगे? चंगा होके मस्त घूमोगे फिरोगे, ऐश करोगे, खत्म कहानी। क्यों होना चंगा? चंगा यीशु मसीह ऐसे ही कर देता है। मैं आपको बता रहा हूँ, चंगाई के पीछे मत भागे मेरे प्रियो। ये कलीसिया दृढ़ होने चाहिए, लोग दृढ़ होने चाहिए यहाँ के। मैं चाहता हूँ कि आप लोग चंगाई के पीछे ना भागे, यीशु मसीह के पीछे भागे। जैसे एक शराबी होता है जो क्या है, वो उसको नहीं मिलने से ना क्या होता है, वैसे थरथराना, कांपना चालू हो जाता है। वही चाहिए। जिस दिन आप यीशु मसीह के लिए ऐसा थरथराना, कांपना चालू कर दोगे ना, उस दिन मेरे प्रिय आपका विश्वास क्या हो जाएगा? दृढ़ हो जाएगा। ये दो बात मैंने बताया विश्वास के बारे में। तो धर्मी ठहरने के लिए आपका विश्वास बहुत ही मजबूत होना चाहिए। मैं ज्यादा विश्वास के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादा विश्वास के बारे में नहीं बोलूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि धार्मिकता आपसे बलिदान मांगता है। इस बात को लिख लीजिएगा वहां पर। धार्मिकता आपसे बलिदान मांगता है, बहुत ही जरूरी है। धार्मिकता क्या मांगता है? हमसे बलिदान मांगता है। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान दिया ताकि हम धर्मी ठहरे। वो जीवित हो गया ताकि हम धर्मी ठहरे, ताकि मैं धर्मी ठहरूं। कहीं भी ये नहीं आया है कि यीशु मसीह अपने लिए जीवित हुआ। यीशु मसीह अपने लिए क्रूस पर चढ़ा, कहीं नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। वो मेरे लिए किया, वो आपके लिए किया, हमारे लिए किया। हालेलुया। हालेलुया। बलिदान मांगता है मेरे लिए। अच्छा, कई लोग क्या है, बलिदान वो भी एक विषय है, मैं किसी दिन आपको और विस्तार में बताऊंगा। बलिदान बहुत सारी चीजों का हो सकता है मेरे प्रिय। हमारे आदत व्यवहार का बलिदान हो सकता है। कई लोग होते हैं जो बिना गाली दिए नहीं रह पाते, आदत हो जाता है, उसका बलिदान दीजिए। यीशु मसीह को दे दीजिए, प्रभु जी ये मैं बहुत गाली देता हूँ, गाली दिए बिना रह नहीं पाता हूँ, आप ले लीजिए, मैं नहीं देना चाहता गाली। कुर्बान कर दीजिए उसको। यीशु मसीह आपको एक दूसरी आशीष दे देगा। आपके शब्दों को ऐसा बना देगा कि लोग क्या हो, उससे आपके शब्द प्रभु यीशु मसीह की महिमा करे। आमीन। आमीन। हालेलुया। वो जो भी आपके जीवन में अशुद्ध वस्तु है, उन सबको कुर्बान कर दीजिए। तो क्यों यीशु मसीह आपको नहीं देगा उसके बदले में? याद रखिएगा, आपको कभी भी परमेश्वर छूछे हाथ नहीं लौटाता। चाहे वो सांसारिक मनुष्य भी क्यों ना हो, चाहे वो सांसारिक मनुष्य भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर के लिए यदि अपने द्वार को खोलेगा ना, परमेश्वर उसको छूछे हाथ नहीं लौटाएगा। अरे परमेश्वर किसी का उधारी रखने वाला थोड़ी ना है। हालेलुया। हालेलुया। है ना? कई बार क्या होता है, जैसे एक बार हम चर्चा कर रहे थे, ऐसे जा रहे थे, तो एक स्कूल पढ़ा था, ठीक है, एक स्कूल पढ़ा था, शायद केपीएस स्कूल था। तो ऐसी चर्चा में बात निकली कि आज देखते हैं ना, केपीएस जगह जगह है। केपीएस स्कूल क्या है? जगह जगह है ना? हर जगह उसकी बसें हैं, हर जगह वो बहुत बढ़ रहा है वो स्कूल। लेकिन मेरे प्रियो कभी मतलब हम देखेंगे कि रायपुर में क्या एक बार मीटिंग हुआ था, मसीही मीटिंग हुआ था, ठीक है, दीनाकरण साहब का। तो केपीएस स्कूल ने अपना पूरा मैदान उनको दे दिया कि आप यहाँ पर क्या करिए, मीटिंग करिए। बसों को, हाँ, अपने सारे बसों को दे दिया था, जितने भी स्कूल बस थे बहुत सारे, सब दे दिया। 100 बस समथिंग थे, दे दिया कि क्या है ये आप जानिए, इसमें लोगों को लाना ले जाने के लिए, मतलब अपना पूरा द्वार खोल दिया। ग्रहण नहीं किया वो अलग बात, लेकिन अपना द्वार को क्या है, खोल दिया मीटिंग के लिए। तो एक बात बताइए, परमेश्वर उनको कभी छूछा हाथ लौटाएगा क्या?
नहीं मेरे प्रियो, उसने अपना द्वार को खोला, परमेश्वर ने उसको 100 गुना ज्यादा दिया। आज वृद्धि क्यों कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर के लिए द्वार खोला गया था मेरे प्रियो। लेकिन एक बात ये भी है कि आप अपने द्वार को खोलेंगे सिर्फ ये सोचकर कि आपको वापस मिले, तो वो नहीं होने वाला। मैं बोला ना कि क्या है, ये आपका धार्मिकता, जो आप धर्मी ठहरते हैं, वो आपसे बलिदान को मांगता है। मेरे प्रिय, बलिदान की एक विशेषता ये होती है कि यदि आप बलिदान किसी चीज को करते हैं तो उसके वापस आने का आशा ना करें। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी मैं एक बात हमेशा याद रखेगा, आप दशमांश देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोच के देते हैं कि हम दे रहे हैं तो परमेश्वर हमको और देगा, तो ये लालच है। ये लालच है, मानिए चाहे मत मानिए भाई, लालच है। परमेश्वर को देकर आप एहसान नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए अपने घर को खोल दिए कि यहाँ पर परमेश्वर की आराधना होगी, लेकिन मन में ये चल रहा है कि प्रभु भी इसके बदले मुझे क्या देगा, आशीष देगा। फिर सुई वहीं पर घूम के आ जाती है वापस आपके आशीष में। वो जहां आशीष आता है ना, मतलब जहां ये हावी होना चालू होता है ना, तो हम अपने ना ट्रैक से भटक जाते हैं, क्योंकि आपने क्या कर दिया, लालसा कर दिया। बदले में कुछ मांग रहे हो आप भी परमेश्वर से, कह नहीं रहे हो, जता नहीं रहे हो, लेकिन मन ही मन क्या सोच रहे हो कि मैं हर संडे प्रभु के भवन जाता हूँ, तो प्रभु मुझे कैसे मतलब कमी रखेगा मेरे जीवन में। तो ऐसा सोच के ही अपने जीवन में कमी लाते हैं वो लोग। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो रोज हर संडे प्रभु के भवन जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता हूँ, तो मेरे जीवन में कमी कैसे होगा, तो वो ऐसा सोच के ही कमी लाते हैं। आप कमी शब्द को जीवन में ला ही क्यों रहे हो? मेरे प्रियो, कभी परमेश्वर होने ही नहीं देगा। लेकिन आप आशा मत करो ना, आशा अच्छी चीजों को करो। आशा ये करो कि आप प्रार्थना में बढ़ो, आशा ये करो कि परमेश्वर की मैं बाट जो रहा हूँ, आशा ये करो कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ये इस चीज की आशा करो। क्या सांसारिक चीज की आशा करते हैं? मेरे घर में मोटरसाइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल आएगा, ये क्या आशा है? परमेश्वर देगा ना, क्या हो जाएगा? मोटरसाइकिल चलाते चलाते स्वर्ग चले जाओगे क्या? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि हम आशा गलत चीजों का कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अच्छी चीजों की आशा में लगे रहे। हालेलुया। तो दूसरा मैंने क्या सिखाया कि धार्मिकता बलिदान को मांगता है। आपका बलिदान जो है मेरे प्रियो, आपके बलिदान में आपका सारा चीज, जो अशुद्ध चीज है उन सभी को आप बलिदान कर दीजिए। आपका ईगो, आपका पर्सनैलिटी, सब बलिदान करें उसको, तब जाके आप कहीं धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। चलिए आखिरी आते हैं, वही निकालिए मेरे साथ, रोमियो वहीं पर 5वां अध्याय, जो 25 को हमने पढ़ा था जस्ट, उसी के बाद आपको ज्यादा इधर उधर नहीं कर रहा हूं मैं। रोमियो 25 अध्याय, रोमियो 5 अध्याय उसका 1 को पढ़। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हाँ, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। बस मेल रखें। हालेलुया। 2 चीज आपको धर्मी ठहराता है, पहला विश्वास और दूसरा यीशु मसीह। अल्टीमेटली परमेश्वर ही आपको धर्मी ठहराएगा, लेकिन ये दोनों लोग, ये दोनों चीज आपको मदद करते हैं परमेश्वर के निकट धर्मी ठहरने में। अच्छा, परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, कनेक्शन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से आपका कनेक्शन कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, एक ताकतवर बंधन होना चाहिए आपका और यीशु मसीह का। आज लोग क्या है, परमेश्वर के पास जाने के लिए अलग अलग उपाय खोज रहे हैं। हालेलुया। लोग परमेश्वर के पास जाने के लिए अलग अलग उपाय खोज रहे हैं कि अब कई लोग क्या है, मरियम माता वाले, क्या है उनका कि हम यीशु मसीह उसकी माता से रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो उसकी माता उसको रिक्वेस्ट करेगी, तो वो यीशु में परमेश्वर को रिक्वेस्ट करेगा। ये ऐसा चेंज चलते जा रहा है धीरे धीरे, कि उसकी माता को हम मस्का लगाएंगे, वो यीशु मसीह को मस्का लगाएगी, यीशु मसीह परमेश्वर को मस्का लगाएगा। ये उसका चेंज चल रहा है अलग, और लोग इसमें भटकते भी हैं। मेरे प्रियो, आपको यीशु मसीह नाम दिया गया, यीशु नाम दिया गया, उस पर विश्वास रखिए ना। कहाँ कहाँ पढ़ते हैं लोग, और ये
और ये सत्य है, क्योंकि लोग इससे भटक रहे हैं। और मैं आज ये भी बता दूं कि आप ये मत समझे